नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और आज की खास खबर है झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल के बयान को लेकर। हमारे संवाददाता मुअज्जम ने खास बातचीत की है सांसद से, जिसमें रामप्रीत मंडल ने एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की है, साथ ही राजद और कांग्रेस पर भी हमले बोले हैं। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सांसद रामप्रीत मंडल। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मुअज्जम की आपको खास रिपोर्ट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल जी है। सर, कल जो कांग्रेस की जो बैठक हुई है सीडब्ल्यूसी की, 85 साल के बाद हुई है, जो आजादी के बाद कल हुई है बैठक। तो क्या कारण है? क्या चुनाव से पहले किया गया है? क्या मद्देनजर क्या तेजस्वी की जो पार्टी आरजेडी उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? मैं बता दूं, 30 वर्षों से जो आरजेडी वाले के बैसाखी पर कांग्रेस राज कर रही थी। संख्या बल भली कम हो सकता है, उनका 20 या 19 था, तो उनके बैसाखी पर जो 40 सालों 30 सालों से राज कर रहे थे कांग्रेस वाले बिहार में, अभी उनको दिमाग में आया कि पूरे हिंदुस्तान में 7-8 स्टेट में मेरा शासन चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है, क्यों ना मैं कोशिश करूं, हम कोशिश करें कि बिहार में भी हमारी सरकार बने। ये कांग्रेस की सोच है। और कितने दिन तक हम आरजेडी के बैसाखी पर राज करेंगे, ये सब सोच के साथ इन्होंने कल बैठक किया और महागठबंधन में एक दबाव बनाने की कोशिश उन्होंने की। जिस तरह से आप देखे होंगे कि हमेशा टीवी पर चल रहा है कि माननीय डिप्टी सीएम जो पहले थे, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन महागठबंधन में निर्णय नहीं अभी तक हुआ है। कांग्रेस की तरफ से भी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया गया, तो वो रोका गया वो चीज। यही है ना कि इस लोग को अभी निर्णय, देखिए कांग्रेस अभी प्रेशर बना रही है आरजेडी पर कि कम से कम 65 से 70 सीट हमें भी मिले, ताकि हम जो भी संख्या बल होगा चुनाव के बाद, तो उसमें भी हम दावेदारी अपना मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का करें। अब पिछली दफा भी 70 सीट तकरीबन मिला था कांग्रेस को, लेकिन जीत के 19 ही विधायक आए थे 2020 के चुनाव में। यही सब कारण है ना, 40 वर्षों के बाद जो कल सीबीसी का मीटिंग हुआ, सीडब्ल्यूसी का, यही सब मेन कारण है। और खरगे देखिए, नया इनका अध्यक्ष है, इनका नया सोच है, पहले दूसरा अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखिए, जब जिस टाइम में सीताराम केसरी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस टाइम में लोग सम्मेलन किए थे, लेकिन उसके बाद कभी सम्मेलन किए नहीं। लेकिन इस सम्मेलन से बिहार की जनता में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बात की जाए, अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पे भी हैं, बिहार दौरे पे रहेंगे, तो सीट शेयरिंग और कैंडिडेट का भी इसमें निकल के आएगा। तो क्या जेडीयू को भी इसमें आप क्या हमारे एनडीए गठबंधन के बारे में बोल रहे हैं? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, ऑलरेडी हम लोग ने मिल बैठ करके तय कर चुके हैं, सिर्फ घोषणा की देरी है। और आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, हो सकता है 54 बार हमारे बिहार में हमारे प्रधानमंत्री गए, और 2-4 दिवसीय दौरा अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब करेंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी। वो जा करके देख रहे हैं कि कौन कौन क्षेत्र में हमारा कैंडिडेट, बीजेपी का ही कैंडिडेट हो चाहे हमारे जदयू का कैंडिडेट हो, कहीं कहीं देखे होंगे कि एक क्षेत्र में 2-2 3-3 कैंडिडेट है, सब हमारे कार्यकर्ता है। तो जाकर के इनका असर पड़ेगा, गए हैं, और जाने से ही मिल बैठ करके तय करेंगे। और बहुत जल्दी ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि एनडीए का कैंडिडेट कहाँ कौन तय किया गया है। कितनी सीटों पे होगा फाइनल? कि जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी, बीजेपी कितने पे, एलजेपी कितने पे? अभी तक एयर में यही है कि हम लोग 50-50% में लड़ेंगे, जदयू और बीजेपी। 1-2 सीट हम लोग ज्यादा ही मांग किया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हम लोग 5 पार्टी हैं, 5 पांडव पार्टी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है कि हम दूसरे पार्टी जो हमारे सहयोगी हैं, वो बीजेपी के साथ मिल करके अपना तय करें किनको कितना टिकट सीट देना है। नहीं, बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, फिर जीतन मांझी जी भी है, चिराग पासवान जी भी है, उनकी तरफ से भी डिमांड है कि हमें इतने इतने सीटों पे लड़ना है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी डिस्कशन हुआ होगा। ये सब डिस्कशन के लिए माननीय गृह मंत्री जी जा रहे हैं, और 2-4 दिन में निर्णय हो जाएगा। जैसे सबका देखिए अपना अपना हक है मांगने का, चाहे वो श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हो, माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हो, चाहे हमारे चिराग पासवान जी हो, सबों का मांगने का हक है।
और मांगने की तैयारी पर है, लेकिन इसी में विचार किया जाएगा। अगर 10 मांगेंगे तो हो सकता है 5-6 में फैसला हो जाए। ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, मैं पूरा आपको क्लियर बता नहीं सकता हूँ। आप लोग आए, आप लोग को स्वागत है। जितना मुझे जानकारी है मैं इतना शेयर कर रहा हूँ। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बात की जाए जन स्वराज की, जो कह रही है कि एनडीए तो इस दफा सफाया है, या जन स्वराज आएगी, या आरजेडी जंगल राज, मतलब पुराना जो जंगल राज था वो दोबारा वापसी करेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे विद्वान है, और प्रशांत किशोर जी ने सब घर में घुस करके काम किए हुए हैं। घर मतलब समझे, सब पार्टी के साथ मिलकर काम किए हैं। सबों को अपना अपना जानकारी उनके पास कुछ न कुछ है, चाहे ममता दीदी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, सारे पार्टियों का कुछ न कुछ जानकारी राजनीति का उनके पास है। लेकिन उनके कहने से कोई बिहार में असर पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, सराहनीय काम है। अभी भी काम कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, और भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। मेरी शुभकामनाएं भी इनके साथ है, लेकिन उनके घूमने से एनडीए पर कोई असर पड़ने वाली नहीं है। उनके जो बात की जाए जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का, तो उनका मुद्दा भी ऐसा है, जो पलायन जो कर चुके हैं बिहार से दूसरे दूसरे राज्यों में, फिर रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या बैकफुट पे जेडीयू अपने आप को देख रही है? क्योंकि बात की जाए सरकार तो, नीतीश कुमार की बात की जाए तो कभी इधर रहे कभी उधर रहे, लेकिन अभी बात की जाए रोजगार पे कोई फोकस नहीं रहा है खासकर। अब क्या रोजगार की बात कर रहे हैं? अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 साल, 18 साल, 19 साल में जो काम किया, 10 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। आप पढ़े लिखो हो, सब आप बिहार से यहाँ आए हुए हो। हमारा बिहार लैंडलॉक स्टेट है, जानते हो ना, लैंडलॉक, समुद्री सीमा नहीं है। कोई मटेरियल कहीं से लाएंगे और फैक्ट्री बनाएंगे, फिर वो मटेरियल हम उसी राज्य में भेजेंगे दूसरे जगह, तो उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है। बहुत सारे, और 20 साल पहले को देखो, कोई जाना नहीं चाहते थे, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते, जंगल राज था। अभी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अडानी ग्रुप जा रहे हैं, अंबानी ग्रुप जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप जा रहे हैं। अभी देखो हमारे मिथिला में 410 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर करके फैक्ट्री वहां लगाने जा रहे हैं, हब बनाने जा रहे हैं। अभी गिरिराज सिंह जी भी कपड़े का हब बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे काम हो रहा है। अभी 29 तक देखिएगा, बहुत सारे काम होगा, चाहे रेल परियोजना पर हो, सड़क पर हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, सारे काम होंगे और हो रहे हैं। शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज, दिल्ली।